हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मेरी आज की वीडियो जो है बेसिकली एक स्ट्रॉलर के बारे में है, जो कि एक ट्रैवल लाइट स्ट्रॉलर है। बीइंग अ पेरेंट, आई एम समवन हु इज़ ऑलवेज ऑन द गो, क्योंकि हम लोग जो है वो यहाँ अकेले रहते हैं यूएई में। एंड हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता है, जैसे मी एंड माई हस्बैंड, और ज़्यादातर मैं अकेली भी होती हूँ। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि जब भी कोई स्ट्रॉलर की बात हो तो इट इज़ समथिंग विच इज़ जो आसानी से बंद खुल हो जाए और आसानी से मैं उठा सकूं, आसानी से मैं उसे ऑपरेट कर सकूं और वेट भी बहुत ज़्यादा ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए होती है वो ये होती है कि जो केबिन फ्रेंडली हो। एयरप्लेन में जैसे हम अपना हैंड कैरी रखते हैं उसी तरह हम अपना स्ट्रॉलर रख लें। उसमें फिर आपके ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, और फिर ये देखना कि एक इकोनॉमिकल ऑप्शन भी हो और एक पायदार ऑप्शन भी हो, तो दिस बिकम्स अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो कि आपको हर लिहाज से देखना होता है। आई एम समवन जो कि बहुत रिसर्च करती है हर चीज़ के ख़रीदने से पहले। तो मेरे पास इससे पहले भी एक स्ट्रॉलर का रिव्यू भी मैं डेफिनेटली आप लोगों को दूंगी, विच वॉज वे चीपर। और वो बहुत चीप भी था इससे कंपैरेटिवली प्राइस में, और वेट में भी थोड़ा सा हल्का था। तो फिर क्या वजह हुई जो मैंने ये चूज़ किया? जो वजह है वो ये है कि वो 15 kgs को कैरी करता था, और क्योंकि मेरी बेटी इज़ अ टॉडलर नाउ एंड शी स्टिल नॉट 15, बट जो कि मैं प्रीवियस स्ट्रॉलर की बात करी थी, इट हैज़ ऑलमोस्ट रन इट्स कोर्स। तो आई वॉज लुकिंग फॉर अनदर स्ट्रॉलर। तो मैं ऑब्वियसली ऐसे ही स्ट्रॉलर देख रही थी कि जो अब 15 kg से ज़्यादा वेट कैरी करे, क्योंकि अब चिल ग्रो अप इंशाल्लाह। आते हैं स्ट्रॉलर की तरफ। इस स्ट्रॉलर के बारे में मैंने बहुत सुना हुआ था, अ लिटिल बिट फैंसी, अ लिटिल बिट कॉस्टलियर, बट ये है कि क्योंकि मैंने कहा कि हम ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से आई वॉज रेडी टू इन्वेस्ट इन समथिंग। दिस वाज ऑन ऑफ़र। ये मैंने ऑफ़र से मंगवाया। यहाँ पे यूएई में जितनी भी लोकल सेलर्स हैं, नून है, मम्स वर्ल्ड है, सबके पास था। मैंने बाय द वे अमेज़ॉन से मंगवाया है। और लेट्स सी, इसको अनबॉक्स करते हैं आपके साथ एंड आई शो यू। मुझे क्योंकि मैंने बहुत रिव्यूज़ देखे हैं यूट्यूब पे, रिव्यूज़ पढ़े हैं अमेज़ॉन पे, बहुत सारी जगहों पे, तो आई हैव एन आइडिया विथ सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रॉलर। दिस वेज अ लिटिल मोर देन 7 kgs और वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी केबिन फ्रेंडली। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात इसके लिए यही है कि ये ट्रैवल फ्रेंडली है, और दूसरा ये कि कंसिडरिंग द प्राइस इट इज़ कंसिडरेबली अ वेरी गुड क्वालिटी। तो स्टडी है, आप कहीं ऐसी जगहों पे रफ जगहों पे जा रहे हैं तो भी ये अच्छा निकाल लेगा। लेट्स सी, आप लोग के साथ अनबॉक्स करते हैं, तो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। दिस इज़ हाउ द स्ट्रॉलर लुक्स लाइक। हम पहले इसको जो है वो असेंबल करते हैं, फिर मैं अपना रिव्यू देती हूँ कि हाउ डज इट लुक लाइक। इसके 2 बटन्स हैं जो कि हमें प्रेस करके इसको अनलॉक करना होगा। अनलॉक एज इन के इसको ओपन करना होगा। तो लेट्स ओपन इट एंड सी। ओके, तो असेंबलिंग इसकी एज सच कुछ भी नहीं है। आपका जो सेलर होगा वो आपको किस शेप में, किस फॉर्म में जो है वो ये प्रोडक्ट दे रहा होगा, क्योंकि मैंने कुछ रिव्यूज़ में ऐसा देखा था कि आपको जो व्हील्स वगैरह हैं वो खुद ही असेंबल करने थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो लेट्स सी, हम आगे फिर आई गेस इसका एक ये है मैट्रेस। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी थिक, so it will help keeping it in the comfort zone. A little closer view of how to assemble this pad. As I mentioned, this is very good in quality. It's very thick, and I think it will give the child the comfort that they need. Let's just put it on and see how it works out.
fixed. And now just check you gotta press these two buttons that are on both the side and open this leg rest for, you know, if you have a toddler child and he or she wants to sleep, or, you know, just be comfortable keeping the legs like that in this position. Otherwise you can just press these two buttons and put it down like that. It's very simple and easy to use. Apart from that, this has come up with this something. Let's open it and see what is it. बारिश से सेफ्टी के लिए आई गेस ये है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा बारिश में आते जाते हैं या जिनके सिटी में, कंट्री में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उनके लिए दिस इज़ वेरी यूज़फुल। यूएई में ऐसे बहुत बारिश नहीं होती है, बट यस अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो वी माइट नीड दिस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रेन कवर को हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे और दिखाती हूँ कि वो किस तरह करना है। मुझे थोड़ा सा देखना पड़ा क्योंकि आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, क्योंकि मैं खुद भी इसको आप लोगों के साथ ही फर्स्ट टाइम खोल रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले वील हैव टू क्लोज दिस। इट्स वेरी वेरी गुड, फुल कवरेज देगा आपके बच्चे को। और नॉट जस्ट दिस, इट हैज़ अनदर ओपनिंग एज वेल, फुल कवर है और यू कैन ईजिली यू नो कीप अ चेक ऑन योर चाइल्ड। और ये एयर पास भी होगा इससे, तो दैट्स हाउ इट्स गोना लुक फुली कवर। अभी हमें क्योंकि रेन कवर लगाना है तो आई शट दिस वन। रेस्टिंग पोजीशन, ये इस वक्त रेस्टिंग पोजीशन में है, तो हम इसको थोड़ा सा यू नो सिटिंग पोजीशन में लाने के लिए आई शो यू कि ये किस तरह से ऑपरेट करेगा। ओके, तो यहाँ पर ये हैंडल इन्होंने दिया हुआ है, इस तरह आप ड्रैग करेंगे तो ये रेस्टिंग पोजीशन में हो जाएगा। यू गोटा पुल दिस अप अगर आपको सिटिंग पोजीशन में इसको लाना है, और वंस आपने अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पे इसको रख लिया है, उसके बाद यू कैन क्लिप दिस हैंडल अप एंड यू आर गुड टू गो। बगबू बटरफ्लाई की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेपरेटली भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल होती हैं। अगर आपको क्लिप्स चाहिए फॉर हैंगिंग योर बेबी बैग्स तो वो भी अवेलेबल होते हैं। ऑल्दो मुझे परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पुराने स्ट्रॉलर में हैं, तो आई जस्ट टेक इट आउट और मैं इसमें हैंग कर दूँगी। बाकी लेग रेस्ट की भी पोजीशन मैंने आपको दिखा दी, दैट्स हाउ इट वर्क्स। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये सारे पोजीशन में स्टडी रहेगा बिल्कुल। आपको अगर ख़त्म करना है तो यू कैन डू दिस। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आपको इस स्ट्रॉलर के बारे में पता होनी चाहिए वो ये है कि इस स्ट्रॉलर के साथ आपको बम्पर बार नहीं मिलता। बम्पर बार या हैंडल बार जिस पे आपका बच्चा हाथ रखता है या यू नो एक सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने आज तक जितने भी स्ट्रॉलर्स अपनी बच्ची के लिए यूज़ किए हैं उन सब में जो है वो बम्पर बार इंक्लूडेड होता है, और मेरी बेटी को उसकी बहुत आदत है। और मेरी भी मेंटली आई फील कि ये है कि जब तक बम्पर बार ना हो सेफ्टी इज़ नॉट इनफ। तो मैंने सेपरेटली बम्पर बार परचेज़ किया है। तो जैसे मैंने मेंशन किया कि बम्पर बार जो है वो बगबू बटरफ्लाई के साथ नहीं आता, तो ईज़िली अवेलेबल होता है अमेज़ॉन पे, और जो भी यहाँ के लोकल यू नो ब्रांड्स हैं, मम्स वर्ल्ड, नून, सब जगह अवेलेबल होता है। बट ये है कि थोड़ा सा टाइम वेरी करता है कि आपको कब डिलीवर होगा। और अमेज़ॉन पे बेसिकली इट वाज ईज़िली अवेलेबल, बट मेरी थोड़ी सी प्रोक्रेस्टिनेशन थी और उसकी वजह से मैंने ऑर्डर नहीं किया, तो दे वर रनिंग शॉर्ट, और जहाँ भी अवेलेबल था वो बहुत टाइम लगा रहे थे। तो मैंने जो है ये मॉल ऑफ एमिरेट्स से ऑर्डर किया। मैंने सुबह ऑर्डर किया और ये शाम में मुझे मिल गया था। तो लेट्स ओपन दिस अप और फिक्स करते हैं इसको, एंड देन आई विल शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। दैट्स अबाउट इट। बट इसको खोलते हैं और देखते हैं। ओके, तो बेसिकली मैंने ये मॉल ऑफ एमिरेट्स से ऑर्डर किया था, बट ये आई गेस प्रोडक्ट है मॉम स्टोर की। तो आप मॉम स्टोर की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, आई गेस वहाँ भी अवेलेबल होगा। बट मैंने पर्सनली जो है ये मॉल ऑफ एमिरेट्स से ही ऑर्डर किया है, उनकी वेबसाइट। 2000 का स्ट्रॉलर और 149 150 इज़ फॉर दिस बम्पर बार।
इसको इसमें सैम्पल करते हैं और देखते हैं कि हाउ कन्वीनियंट इट इज़। आई थिंक जब आप इसको कैरी करेंगे केबिन में तो you'll have to get this out। पहले हम इसको फिक्स करते हैं और फिर देखते हैं कि ये किस तरह से सेटल है। ओके, सो बम्पर बार के जो क्लास्प हैं वो यहाँ पर फिक्स होंगे। तो आई एम ट्राइंग के क्लोज़र व्यू आ जाता कि जैसे आप लोगों को समझ आ जाता कि एग्जैक्टली लगेगा किस तरह। लेट मी शो यू गाइस कि यहाँ पे इसको किस तरह से फिक्स करना है। इस पोजीशन में ये क्लास्प अंदर जाएगा और यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। यहाँ वाला मैंने ऑलरेडी फिक्स किया हुआ था, तो आई जस्ट हैव टू पुट दिस इन। यू नीड टू प्रेस दिस और ये दैट्स हाउ इट विल गो इनसाइड। बम्पर बार जो है वो रेडी हो जाएगा। बम्पर बार फॉर मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने आज तक स्ट्रॉलर कभी भी बम्पर बार के बगैर यूज़ नहीं किया। तो फॉर मी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इसको सेपरेटली ऑर्डर करूँ। अब मैं आप लोगों को इसकी अंडर सीट बास्केट दिखा देती हूँ। इट कैरीज अराउंड 7 kgs ऑफ वेट और बहुत ही जेन्युइनली बहुत ही स्पेशियस है क्योंकि बीइंग अ फैमिली ऑफ 3 हमें बहुत सारी चीज़ें, जब भी शॉपिंग पे आप जाएं, किसी भी जगह आप जा रहे हो तो यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ स्टफ इन हेयर। तो बहुत ही स्पेशियस है, नो डाउट बहुत स्पेशियस है, काफ़ी स्टर्डी है। और यहाँ पर एक जो है इन्होंने हैंडल दिया हुआ है जो कि आपको शोल्डर पे हैंग करने के लिए स्ट्रॉलर पे काम आएगा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका यूजेज एग्जैक्टली है क्या। इस स्ट्रॉलर को शोल्डर कैरी करने का एक तरीका ये भी है कि अगर आपने बम्पर बार लिया हुआ है और आपको बम्पर बार नहीं निकालना है तो आप जस्ट सिंपली इसको बंद करें और यू कैन जस्ट हैंग इट अप लाइक। और अगर आपको बम्पर बार आपके पास नहीं है और अगर आपको बम्पर बार के साथ इसको कैरी नहीं करना तो जस्ट टेक इट आउट और माइंडेड कि जब आप इसको केबिन में रखेंगे तो आपको बम्पर बार निकालना होगा। वेरी कन्वीनियंट। और इस स्ट्रॉलर को शोल्डर पे कैरी करने का एक और तरीका ये है कि इसके साथ यहाँ पर एक हैंडल, एक बेल्ट है, शोल्डर बेल्ट, जो कि विल हेल्प यू कैरी। सो या दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू लुक फॉर मी। इट्स टू बिग, तो आई रादर प्रेफर कि मैं इसमें जो है वो बम्पर बार लगा रहने दूँ एंड आई जस्ट पुल इट आउट। That's about it. That's about this stroller. तो अभी तक का जो मेरा ओवरऑल इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू है वो यही है कि इट्स अ गुड प्रोडक्ट, थोड़ी स्टर्डी है विच इज़ गुड। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं ओनली देन आई विल सजेस्ट कि आप ये प्रोडक्ट लें। और अगर आप कम ट्रैवल करते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक प्रोडक्ट है टेक्नम लाइट स्ट्रॉलर, वो प्राइस में भी चीप है और सर्व द पर्पज़ वेरी वेल। I would suggest कि आप वो buy करें। This is my last and final statement about this product। बाकी this is a very honest review। जो लोग भी इसको ख़रीदने के लिए प्लान कर रहे हैं वो मेक श्योर करें कि वो एक नज़र जो है वो टेक्नम पे भी देखें। आई पर्सनली हैव यूज इट एंड आई हैव अ फर्म बिलीव कि वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और बहुत कम प्राइस में है, इसके हाफ से भी हाफ प्राइस में है। तो ये मेरा एक बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू था बगबू बटरफ्लाई के बारे में। प्रोडक्ट की जितनी हाइप है मैं नहीं कहूँगी कि इट मेट माई एक्सपेक्टेशंस, बट लेट्स सी आगे यूज़ करने के बाद शायद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लूँ और यहाँ आके मेंशन करूँ। बट सो फार दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट। अगर आप और ऐसे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को देखते रहें। और तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।